हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, जिसका नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के बारे में। तो जहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें काम में आने वाला है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज़ में लेंगे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। ठीक है, सिलेबस जो है उसकी हम वीडियो बना देंगे, आप देखना बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण की आज से हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट की। तो देखो, इसमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण को समझने के लिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, चर की और अचर की, यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, अचर यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं। बहुत सुनते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट तो वो होते हैं जिनकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है। जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कांस्टेंट है भैया, चेंज नहीं हो सकता। 5 का मतलब तो क्या होता है, 5 ही होता है। 5 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। वेरिएबल्स या चर क्या होते हैं, जैसे x, y और z। क्या इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती? पता होती है क्या? नहीं। x की वैल्यू हमारे पास बदल सकती है, चेंज हो सकती है। x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, z की वैल्यू है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन कांस्टेंट या अचर जो होते हैं ये तो फिक्स वैल्यूज होती है, सब जानते हैं भैया। क्लियर है ना। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ किसकी, चर के बारे में, यानी कि किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। ये जो चर होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और दूसरा या सेकंड होता है हमारे पास क्या, आश्रित चर, यानी कि क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। चर या वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप्स के। एक तो होता है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर क्या होते हैं हमारे पास, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और आश्रित चर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे मान लो x हो गया हमारे पास, ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैंने कहीं पर लिख दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है हमारे पास, x का, तो देखो y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। कैसे, y इक्वल्स टू, सपोज करो x स्क्वायर प्लस 1 है, x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी y किस पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास, x पर। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। और x क्या है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पता है, वैसे आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की मैं बार बार बोलूँ तो आप वीडियोस को देख लें कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अवकल समीकरण के बारे में, यानी कि किसके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जो हमारे पास अवकल समीकरण होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो 2 टाइप्स की होती है। हम 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, 2 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होती है हमारे पास कौन सी, साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण यानी
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये तो हम सीधा सीधा कर लेंगे। और एक होती है हमारे पास आंशिक अवकल समीकरण, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, अगर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हो तो, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी होती है सेकेंड? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आंशिक अवकल समीकरण यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण अवकल समीकरण जो होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, और ये क्या होते हैं? स्वतंत्र चर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा उसमें, इसमें केवल डिपेंडेंट में, आश्रित चर में डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 1 होते हैं। और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक ही आश्रित चर होता है और एक ही स्वतंत्र चर होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, d2y/dx2 प्लस, सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, sin x dy/dx प्लस e⁻xy इक्वल्स टू cos x। ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये जो समीकरण है, इसे बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, इसमें y d2y/dx2 कैसे पढ़ते हैं? y किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? x के अकॉर्डिंग। x किसी और पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर तो कौन सा है? x है। और y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। तो y हमारे पास यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आश्रित चर है। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही आश्रित चर होगा, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। क्लियर है? इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण। और ये तो फंक्शन है, ये तो फलन है, हम तो चरों की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा है, फर्स्ट 11th 12th खूब पढ़ के आए हम, आंशिक अवकल समीकरण। इसमें क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि क्या, आश्रित चर जो होते हैं, आश्रित चर, ये हमारे पास, ये तो कितने ही रहेंगे? 1 ही रहेंगे, एक ही रहेगा। लेकिन बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं यानी स्वतंत्र चर होते हैं, वो कितने हो सकते हैं हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर कितने हो सकते हैं जो किसी पर डिपेंड ना करें? ये एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन क्या होंगे? 1 होंगे। एक से क्या मिलेंगे? ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, इसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसे इसलिए बोलते हैं, देखो जेड तो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर है, एक ही है। जेड किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर और वाई पर। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या अवकलन है, और वाई के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन अवकलन है। तो जेड कितने चरों पर डिपेंड कर रहा है? कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? 2। एक तो एक्स और दूसरा किस पर? वाई पर। एक तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? वाई पर।
तो x और y तो क्या है हमारे पास, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, मोर देन वन, दो हैं, देखो इसमें कितने हैं, दो हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आश्रित चर होगा, z किस किस बातों पर निर्भर कर रहा है, z ही तो है, ये जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर होगा वो हमेशा कितना होगा हमारे पास, एक होगा। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपने सब पढ़ रखा है, बस हल्का हल्का सा मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सीधा काम पर आए अपने। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अवकल समीकरण की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अवकल समीकरण की घात व कोटि। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अवकल समीकरण की घात एंड कोटि। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात व कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसी भी अवकल समीकरण की हम कोटि यानी ऑर्डर और घात यानी कि डिग्री को कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखो उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें पहले ही बता देता हूँ और ये सुन लेना ध्यान लगा के, मेरी शिकल देख के, है ना, ध्यान लगा के ये बात ध्यान रख लेना पहले कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, घात और कोटि का पता लगा रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री का पता लगा रहे हैं, तो अवकल समीकरण में यानी इन डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या नहीं आना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसी भी अवकल समीकरण की यदि हम कोटि बता रहे हैं, ऑर्डर बताना चाह रहे हैं और उसकी घात बताना चाह रहे हैं यानी कि उसकी डिग्री बताना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका साइन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस अवकल समीकरण में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे हटाएंगे डिफरेंशिएशन करके, अवकलन करके। कैसे हटाएंगे, डिफरेंशिएशन करके, अवकलन करके। कभी भी इंटीग्रेशन या समाकलन से नहीं हटाएंगे, केवल डिफरेंशिएशन करके हटाएंगे। और सेकंड बात ये होनी चाहिए कि कभी भी 1/2 जैसे पावर है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है की घात यानी कि पावर नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ये 1/2, 1/3 इनको क्या करेंगे, हम हटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी अवकल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस मेरी बातें ध्यान से सुनना है ना। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी अवकल समीकरण की क्या चीज देख रहे हैं हम, घात बताना चाह रहे हैं, कोटि बताना चाह रहे हैं, ऑर्डर या डिग्री बताना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण दी होगी उसमें इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए। अगर है तो फू हटा दो। और सेकेंड बात, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये तो हो गया मेन रूल या नियम। अब बात करते हैं हम कोटि या ऑर्डर क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोटि की यानी कि ऑर्डर की। ये क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यानी अवकल समीकरण होती है, उसमें उच्चतम अवकलज जो होता है, उच्चतम अवकलज, ठीक है, उच्चतम अवकलज यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसमें क्या उच्चतम अवकलज
यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है ना वो क्या कहलाता है, ऑर्डर या कोटि कहलाती है। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, हम कराएंगे, इजी बना देंगे। सबसे पहले क्या याद रखना है, कोटि या ऑर्डर, मैं रटा देता हूँ ऐसे ही बार बार बोल के ना। कोटि या ऑर्डर क्या होती है कोटि या ऑर्डर क्या होती है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अवकल समीकरण होती है, उसमें उच्चतम अवकलज यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। यानी कि कितनी बार डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू 2 बार है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स 3 बार है। इसमें बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उच्चतम अवकलज कौन है, 3 है। तो इसका ऑर्डर या कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। आई बात समझ में, इसका ऑर्डर या कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। सेकंड हम क्या देखते हैं, घात या डिग्री देखते हैं, घात या डिग्री। उच्चतम अवकलज की, उच्चतम अवकलज की क्या घात, इसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री को हिंदी में बोलते हैं क्या, घात। उच्चतम अवकलज की घात को ही हम घात या डिग्री बोलते हैं। यानी कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखनी है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, बताना जरा, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसमें उच्चतम अवकलज ये, इसकी पावर कितनी है, एक ही बार ये, तो इसका जो घात या डिग्री हुई वो कितनी होगी, 1 होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। सर मज़ा नहीं आ रहा, देखो मज़े तो क्वेश्चन में आएंगे है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, d2y अपॉन dx2। सबसे पहले मैं देखो हार्ड ही क्वेश्चन लेता हूँ। 5 इंटू क्या, dy अपॉन dx प्लस, और हमारे पास ये इक्वल है इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू डी एक्स के। d2y अपॉन dx2 प्लस 5 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। और इसमें हमें क्या बताना है, ऑर्डर, ऑर्डर को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, और दूसरा डिग्री बतानी है, यानी कि क्या बतानी है, घात बतानी है। बताओ कैसे करोगे। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक अवकल समीकरण है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण की जब भी आप ऑर्डर और डिग्री बताओगे, यानी कोटि और घात बताओगे, तो उसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, बताया था ना तो देखो आ रहा है इसमें, अगर आ जाता है तो हम इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं। और इंटीग्रेशन का साइन हम कैसे हटाते हैं, उसका उसका अवकलन करने, डिफरेंशिएशन करके, अवकलन करके, देखो कैसे करते हैं। इस पूरी इक्वेशन ये दे रखी है, d2y अपॉन dx2 प्लस 5 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो हम एक बार इंटीग्रेशन है, पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करोगे 2 बार तो है, एक बार और हो जाएगा, d2y की जगह अब क्या हो जाएगा हमारे पास, d3y अपॉन क्या, dx3 प्लस 5 कांस्टेंट है, ये तो यही रहेगा, इसका एक बार और हो जाएगा, d2y अपॉन dx2। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, केवल x स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पर चेक करना है हमारे पास कि ऑर्डर या कोटि कितनी है, और दूसरा डिग्री या घात कितनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, इस अवकल समीकरण की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले हाईयर डेरिवेटिव देखो, उच्चतम अवकलज देखो। तो देखो सबसे ज़्यादा हाईयर डेरिवेटिव या उच्चतम अवकलन 3 बार है, 3 बार है, ये 2 बार ही है, यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका ऑर्डर या कोटि कितनी बोल देंगे हम, 3 हो गई। क्वेश्चन आता है हर बार इसमें से, है ना, ऑर्डर या कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। और डिग्री या घात क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो उच्चतम अवकलज होता है, उसकी पावर कितनी है, बताना जरा, इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, एक ही तो है, इसकी घात एक ही होगी, इसकी पावर एक ही होगी। तो डिग्री या घात कितनी होगी, 1 होगी।
क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भैया, कॉन्सेप्ट की बात होती है, फिर तो क्वेश्चन तो कोई भी आ जाए। y प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या होता है? होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? 4/3, और ये है x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। सॉल्यूशन बता सकते हो इसकी जो ऑर्डर है और डिग्री है क्या होगी, यानी कोटि और घात क्या होगी? बताइए। देखो इसकी जो ऑर्डर है, डिग्री है, कोटि है, घात है, वो क्या होगी? मैंने आपको ये बताया था। चलो एक बार और क्वेश्चन लिखें ताकि अच्छा लगे हमें। x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी पावर बटे में नहीं होनी चाहिए, अपोन में नहीं होनी चाहिए। देखो अपोन में कितना आ रहा है, ये अपोन में कितना आ रहा है, ये 3 है। ये अपोन में से हटाओ, ऊपर तो रहने दो भैया, ये पावर 1/2 1/3 ये नहीं होनी चाहिए नीचे। तो मैं इसका पूरी तरफ क्या कर देता हूँ, क्यूब ले लेता हूँ। घन लेने पर, घन लेने पर, क्यूब लेने पर, और घन या क्यूब लेंगे तो क्या बनेगा? देखो y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या? होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है? 4/3। मैंने पूरे का क्या ले लिया? क्यूब ले लिया। तो किसके इक्वल आएगा? x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका भी क्यूब होगा x क्यूब, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का भी क्या होगा? क्यूब होगा। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं आगे बताओ? यहाँ 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा? y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? 4, किसके इक्वल आएगा? एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसकी पावर 3। क्या 1/, में कोई पावर या घात है क्या? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे बताओ? क्या चीज़ देखनी है? एक तो हमारे पास ऑर्डर देखना है, ऑर्डर देखना है यानी कोटि देखनी है, और दूसरी हमारे पास क्या देखनी है? डिग्री देखनी है यानी कि घात देखनी है। ऑर्डर या कोटि क्या होता है? हायर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज। देखो कितनी बार है सबसे ज़्यादा? ये 1 बार है और ये 2 बार है, तो 2 हो गया। हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज, कितनी बार डिफरेंशिएशन है? सबसे ज़्यादा बार 2 बार है। और मेरे को ये बताओ, जो हायर डेरिवेटिव होता है, उच्चतम घात होता है, उच्चतम अवकलज होता है, उसकी पावर या घात जो होती है वो कितनी है? यहाँ पर 3 है। वही घात या डिग्री कहलाती है यहाँ पर, यानी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3 आ जाएगी। इस तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो अवकल समीकरण होती है, उसकी डिग्री और ऑर्डर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, इतना आप करो, है ना? फिर हम कर लेंगे साथ साथ, मैच करना आप कि भैया हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, फटाफट चेक करना फिर मेरे साथ साथ। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस, क्वेश्चन लिखो और शुरू हो जाओ, 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? पहला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक और दे देता हूँ मैं, इसे सोल्व करो पहले वाले को। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या है? होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास? 3। ये किसके इक्वल आ रहा है? रो इनटू इसकी पावर है 2/3। करो पहले वाला क्वेश्चन करो। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 2/3, रो इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकेंड क्वेश्चन हो गया। सर इतने सारे क्वेश्चन करेंगे क्या? अरे बिल्कुल यार, है ही क्या इसमें करने का यार। y इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। एक ये क्वेश्चन है। चलो 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 जल्दी जल्दी करो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू है हमारे पास
रूट 1 प्लस dy/dx। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पर, इनकी क्या बतानी है, ऑर्डर बताना है, इनकी डिग्री बतानी है, यानी कोटि और घात बतानी है। तो आई होप आपने एक आध क्वेश्चन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई नहीं भैया, हम करा तो रहे हैं ना। देखो पहला क्वेश्चन देखना है भैया, देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू 5 डी वाई बाई डी, इसमें कुछ है नहीं, सीधा सीधा पता लग रहा है। सबसे पहले ऑर्डर निकाल लो, कोटि निकाल लो, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका ऑर्डर या कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर इसके बाद इसकी डिग्री या घात बता दो, डिग्री या घात, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उच्चतम अवकलज है, वो कितनी बार है, उसकी पावर कितनी, अगर देखें तो 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें मेरी एक बात सुन लेना, यहाँ पावर है नीचे 3, 1/3 की टर्म में, 2 तो चलो रहने दो, ये 3 को हटाना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन का क्या लो, पहले क्यूब ले लो, 1 प्लस dy/dx, इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 2/3, और इसका भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। और यहाँ आएगा रो क्यूब, और d2y/dx2 की पावर कितनी 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस dy/dx, इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर 2, और रो क्यूब d2y/dx2, इसकी पावर कितनी आएगी 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको बताना है इसमें ऑर्डर, अब निकाल सकते हो इजीली, या कोटि और डिग्री और घात क्या होगी, डिग्री या घात क्या होगी। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, उच्चतम अवकलज, कितनी बार है अवकलज या डेरिवेटिव, मैक्सिमम 2 बार हो रहा है। इसकी पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या कहलाती है, डिग्री या घात कहलाती है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अरे भैया ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको जब सोल्व करोगे तो कैसे करेंगे सर, इसको सोल्व करो, ये dy/dx नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको यहाँ से हटाओ पहले। तो इसका हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लो। क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। क्या होगा हमारे पास, इसी का लो, तो चलो y इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या होगा dy/dx, ठीक है। यहाँ नीचे क्या है 1 है, dy/dx इधर गुना हो जाएगा, तो x इंटू dy/dx, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, dy/dx से कैंसिल हो जाएगा 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू dy/dx इक्वल टू x इंटू dy/dx, इसका होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकलन समीकरण जैसी लग रही है। अब आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, वो ही एक तो निकालना है ऑर्डर या कोटि निकालनी है, और दूसरा हमारे पास क्या निकालनी है, डिग्री या घात निकालनी है। तो ऑर्डर या कोटि क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उच्चतम अवकलज होता है। तो देखो एक बार ही है इसमें और एक बार ही है इसमें, तो 1 ही है। और हाईयर डेरिवेटिव या उच्चतम घात, उच्चतम अवकलज की जो पावर होती है घात है, वो मैक्सिमम 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 ही आएगी क्या, पावर या घात आएगी। इसको सोल्व करो, देखो आप सीधा नहीं बताओगे, इसमें ये रूट भी खतरनाक चीज़ होती है। कैसे, d2y/dx2 इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx, और इसकी पावर क्या है, ये 1/2, तो पावर दिखनी नहीं चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, नीचे तो नहीं दिखना चाहिए अपोन में यार। क्यूब हो, स्क्वायर हो, 4 पावर हो, 5 पावर हो, 6 पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, 1/3, 3/4, नीचे वाले काम नहीं यार। पावर हटाओ, स्क्वायर कर दो, क्या होगा d2y/dx2, इसका क्या स्क्वायर, और यहाँ से रूट या 1 पावर हट जाएगी, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा।
1 प्लस क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया, तो इसमें अब कुछ आगे तो कर नहीं सकते, तो इसका हम क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे, कोटि बताएंगे, और सेकंड हम क्या बताएंगे, डिग्री बताएंगे, घात बताएंगे। तो जो ऑर्डर होता है, कोटि होता है, वो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी उच्चतम अवकलज। तो ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो ये 2 हो जाएगा। और इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव या उच्चतम अवकलज 2 बार ज़्यादा है ना, 1 बार कम होता है। इसकी जो पावर होती है, घात होती है, वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो वो भी कितनी आएगी हमारे पास, 2 आएगी। इतने सारे क्वेश्चन वीडियो में यार पूरा कराएंगे यार, नहीं तो पीडीएफ तो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये तो एक्सरसाइज जैसी हो रही है। अरे भैया पूरी एक्सरसाइज हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सोल्व करना हो जाता है तो, नहीं तो हम करेंगे ही। देखो ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा खतरनाक सा, एफ एक्स वाई डी की पावर m अपॉन वाई और डी एक्स की पावर m और इस पूरे की पावर कितनी है हमारे पास, p है। फिर हमारे पास दे रखा है फाई एक्स कोमा वाई, ठीक है, d की पावर m माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स की पावर m माइनस 1 और इसकी पावर दे रही है हमारे पास q डैश 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 और ये है 0 के। जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, d2y अपॉन dx2 प्लस 1 प्लस dy अपॉन dx, इसका क्या, होल स्क्वायर। d2y अपॉन dx2 प्लस 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 किसके इक्वल होगी, 0 के। d2y अपॉन dx2 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 बराबर से 0 के। ठीक है, सोल्व करो। देखो सबसे पहले 2 ही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हमें, एक तो ऑर्डर यानी कि कोटि और सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण की डिग्री यानी कि घात। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, जब भी ऑर्डर या कोटि फाइंड आउट करो तो हाईएस्ट डेरिवेटिव उच्चतम अवकलज। तो जरा देखना यहाँ पर जो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है, ये m बार हो रहा है, फिर इसके बाद ये m-1 हो रहा है, ये डैश डैश हो रहा है, सोवन यानी कि m-2, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा है m बार। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगी, कोटि होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी उच्चतम अवकलज कितनी बार हो रहा है, m टाइम्स। तो क्या होगा इसका ऑर्डर या कोटि, देखने में खतरनाक है भैया, नहीं तो ये है ही नहीं m। अच्छा ठीक है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, उच्चतम अवकलज है, उसकी पावर या घात कितनी है, देखो p है, तो ये डिग्री या घात क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है ऑर्डर डिग्री का, सोल्व करने वाला आप ध्यान रखना है इसको, है ना। और देखो क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप देखना कर लेना, जो ऑर्डर और डिग्री वाले होते हैं हो जाएंगे, इतने सारे कर लिए। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये 3/2 पावर आपको हटानी पड़ेगी। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए d2y अपॉन dx2 ये वाली टर्म को इक्वल के बाद ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगी -1 प्लस dy अपॉन dx, इसका स्क्वायर और इसकी पावर कितनी, 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या बनेगा, d2y अपॉन dx2 इसका क्या, स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस dy अपॉन dx इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। d2y अपॉन dx2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कट गई
तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर और इसकी पावर 3। क्या डिवाई में पावर आ रही है? नहीं आ रही। जैसे 3/2, 3/4, 3/3 ऐसा कुछ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। अब तो ये क्यूब 4 ये आ रही है, आने दो, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, दोनों तरफ हमने क्या किया है? स्क्वायर करा है। क्लियर है? तो स्क्वायर नीचे 2 से 2 कट जाती है पावर, है ना। तो इसमें हम क्या निकालने वाले हैं? ऑर्डर यानी कि क्या? कोटि। ऑर्डर यानी कोटि। और दूसरा क्या? डिग्री मीन्स घात। तो जो ऑर्डर या कोटि होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। उच्चतम अवकलज कितनी बार है? ज़्यादातर बार जो डेरिवेटिव है अवकलज है वो 2 बार है, और उससे कम 1 बार। तो 2 बार है तो ऑर्डर या डिग्री कितनी हो गई? 2। जो हायर डेरिवेटिव होता है उस तब अवकलज होता है, उसकी जो पावर होती है, घात होती है, उसे डिग्री या घात बोलते हैं। तो वो भी कितना है हमारे पास? 2 है। इस तरीके से हम डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं, घात और कोटि निकाल सकते हैं। और मैंने तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए भैया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे यार। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए मैंने सारे, जो भी बुक हमारे चलती है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। बाकी ऐप में आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगी भैया। ऐप में हम बहुत ही इजी में 1000 में 999 में पूरी मैथ कराने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर की 999 में पूरी फिजिक्स कराने वाला हूँ मैं यार, बिल्कुल मस्त। देखना वीडियो पड़ी है बहुत सारी। और 999 में ही आपको ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली है सारी केमिस्ट्री की, वो भी ऐप में। और ये जो सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, अरे भैया जोर पड़ता है बहुत ऐसे नोट करने में। तो उसकी पीडीएफ बना रखी है मैंने, पीडीएफ डाल देंगे अपन उसकी। तो यहाँ समझ लो, और सोते सोते लेटे लेटे, है ना, और वो पीडीएफ बाद में नोट करते रहो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। चाय पी हमने और ये देख रहे हैं, है ना, खाना खाते खाते देख रहे हैं। और जब टाइम मिले जब पीडीएफ नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो, क्या दिक्कत आ रही है? हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं भैया। ऐसी लैंग्वेज चलेगी नॉर्मल। हिंदी वाला स्टूडेंट है वो भी पकड़ सकता है, इंग्लिश वाला स्टूडेंट है वो भी पकड़ सकता है, दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप जैसे ऐप में आओगे ना, तो ऐप में या आप इस पे भी मेरे को कमेंट करके बोलना, कोई प्रॉब्लम हो तो करेंगे हम सोल्व, है ना। बाकी उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के दे दो, सर ये प्रॉब्लम है, आई कैन सॉल्व दिस, मैं उसको सोल्व करूँगा। और सही बोल दी इंग्लिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।